नवरात्रि चौथे दिन की कथा। मां कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। वे आदिशक्ति के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी हल्की मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उनका नाम कूष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु थोड़ा, उष्मा ऊर्जा या गर्मी, और अंड अंडा या ब्रह्मांड, अर्थात जो हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन करती हैं वे ही मां कूष्मांडा हैं। मां कूष्मांडा की कथा। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। न आकाश था, न धरती, न जीव जंतु और न ही सूर्य चंद्रमा। चारों ओर केवल एक असीम शून्य था। तभी आदिशक्ति ने अपने दिव्य तेज से एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की। उनकी उस मुस्कान से एक प्रकाशमय अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यही अंड धीरे धीरे फैलता गया और इस विशाल ब्रह्मांड का रूप धारण कर लिया। इसके बाद मां कूष्मांडा ने सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और समस्त सृष्टि की रचना की। वे सृष्टि की प्रथम सृजनकर्ता कहलाती हैं। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतकलश, चक्र, गदा और मंत्रयुक्त जपमाला धारण करती हैं। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि में महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भक्तों को विशेष रूप से सूर्य संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पूजा विधि। इस दिन पीले या सुनहरे वस्त्र पहनकर मां कूष्मांडा की पूजा करें। उन्हें पीले रंग के फूल, फल और विशेष भोग के रूप में केसर मिला हुआ पेठा, मालपुआ और बताशी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मंत्र। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। भावार्थ। हे मां कूष्मांडा, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली हैं। आपको मेरा शत शत प्रणाम।